राधे राधे भाइयों सभी को। तो आपका स्वागत है हमारे नई यूट्यूब चैनल मिशन पटवार में। आज जो है हम देखेंगे कि ये जो जनवरी वाला करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और अभी जो ईओआरओ वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट है 23 मार्च, तो उसमें मान के चलिए आपकी 6 मंथ का तो करंट आपको ऑलमोस्ट याद होना ही चाहिए। ठीक है, आरपीएससी का जैसा ट्रेंड है इस साल की, बहुत ही डीप में जाकर क्वेश्चंस पूछता है करंट के। तो हम ये कोशिश करेंगे कि सारे करंट के जो क्वेश्चंस हैं आपके इस क्रोनोलॉजी से कवर हो जाए। देखिए, अगर करंट के क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी से नहीं आए तो फिर ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ज़्यादा कोई सोर्स के पीछे भागने से अच्छा है इसको एक कंटेस्ट करके याद कर लो। 15-20 प्रश्न आए, अगर आपके 13-14 भी हो रहे हैं इससे पढ़ के तो ठीक है, यही याद हो जाए वही ठीक है। 13-14 क्वेश्चन हो जाए वही बहुत होते हैं, 13-14 प्रश्न हो जाना। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम इसको अच्छे से पढ़ने की। अब इसमें हम साथ साथ ये भी देखेंगे जो सर वाली मैगजीन है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं उसको कंपाइल कर लिया है इस वाली मैगजीन के अंदर। ठीक है, इसमें से इसमें कर लिया है मैं। तो आपको एक काम करूँगा, इससे प्लस इससे दोनों से समझाता चलूँगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं ना। कोशिश करना भाई अपन ना क्रोनोलॉजी लेके बैठो सारे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कुवैत की यात्रा की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये 2 दिवसीय यात्रा थी। और इस दौरान जो है ये 43 वर्षों के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो गए थे। ठीक है ना। अब इस टाइम जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो याद रखना। जैसे कि सबसे पहले तो याद रखना है कि इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देखो, मैं ऐसे बता दूंगा आपको, पहले यहाँ देखो। पहला फैक्ट याद रखना है कि इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। ठीक है ना, जिसका नाम था कबीर, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। ठीक है, और ये जो सम्मान पाने वाले जो व्यक्ति थे ना, ये जो प्रधानमंत्री जी को किसी देश के द्वारा दिया गया, कौन सा नंबर का था? ये 20वें नंबर का सम्मान है ये। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा याद रखना कि हल्ला मोदी कार्यक्रम। अब एग्जाम प्रश्न आ जाता है, हल्ला मोदी कार्यक्रम निम्न में से कहाँ से, किस राष्ट्र से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, कहाँ पे है ना। तो याद रखना हल्ला मोदी कार्यक्रम कहाँ से है? कुवैत से है। और एक स्टेडियम है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसमें ये आयोजित हुआ था, ये हल्ला मोदी कार्यक्रम। जो याद रखना है इसको, शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, इसमें आयोजित हुआ था। ठीक है ना। तीसरा एक तो याद रखना कबीर, ये दूसरा हल्ला मोदी कार्यक्रम। तीसरा याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पे गए थे कुवैत में, तो दो व्यक्तियों से मिले थे। एक का नाम था अब्दुल्ला अल बैरन और एक था अब्दुल्ला लतीफ़। ठीक है, अब्दुल्ला लतीफ़ एक व्यक्ति थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत और रामायण का अरबी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। देखो, मैंने इधर से हट के आपको 3 फैक्ट बताया है। पहली बात तो ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कुवैत का, वो उनको दिया गया था। और ये प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश के द्वारा दिया गया 20वां सम्मान था। और ये हल्ला मोदी कार्यक्रम जो इस स्टेडियम या कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और तीसरा व्यक्ति इन दो व्यक्तियों से मिलके आए थे। अब कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जैसे कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है तो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करता ही है। तो कुछ एग्रीमेंट हुए थे, जैसे कि देखो, रक्षा के लिए एग्रीमेंट होंगे, कुछ सांस्कृतिक आपदा कार्यक्रम के लिए एग्रीमेंट हुए थे, और कुछ जैसे कि मानो आप खेल क्षेत्र के लिए सहयोग हुआ था, कुछ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को लेकर भी सहयोग हुआ था। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। 43 वर्षों में पहली की प्रधानमंत्री की यात्रा थी ये। ठीक है ना। उसके बाद में बस इतना से याद रखना है ना। अब मैं सर वाली मैगजीन जो है उसमें से बताता हूँ आज कुछ चीज़ें आपको, है ना। तो सर ने क्या किया है कि सर ने सारी चीज़ें बता तो दी हैं इसमें। जैसे देखो, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 43 वर्षों के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26वीं जो है यात्रा थी कुवैत, सॉरी, मोदी जी ने कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ का उद्घाटन किया था। हाँ, इसको याद रखना, मैंने इसमें बताना भूल गया आपको। उसी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, कि 26वें अरेबियन गल्फ कप का जो उद्घाटन किया था। ठीक है ना, याद रखना। एक ऑर्डर ऑफ द, देखो ये सम्मान लिखा हुआ है, ये जीसीसी जॉइंट कमेटी ऑफ कोऑपरेशन, दोनों देशों के मध्य में ये। ठीक है ना, सांस्कृतिक के लिए, खेल के लिए, रक्षा के लिए, और कुवैत में आईसी के सदस्यता के रूप में। हल्ला मोदी कार्यक्रम जो स्टेडियम हुआ था वो ये रहा। ठीक है ना, अब्दुल्ला वेरन और इससे मिले थे। ये सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी आपको, और यहाँ पे भी लिखी है सेम ही। ठीक है ना, कुछ अंतर नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ पे याद रखना कि अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के जो स्टार्टअप को लेकर सहमति हुई है। ठीक है ना। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए किस दो देशों के मध्य में हुआ है? तो भारत और जापान। यही याद रखना नहीं है आपको, ये भी याद रखना पड़ेगा कि जापान की कौन सी कंपनी है। तो जापान कंपनी का नाम याद रखना है, सॉरी, जापान की जो कंपनी है उसका नाम याद रखना, ऑर्बिटल लेजर्स। और इंडिया की जो कंपनी है वो है स्पेस सिटी। ठीक है, तो अंतरिक्ष के जो मलबा है, उस अंतरिक्ष के मलबे के निपटान के लिए भारत की तो कौन सी है? स्पेस सिटी। और जो इंडिया की है वो, सॉरी, जापान की है, वो उसका नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, इन दोनों देशों के मध्य में अंतरिक्ष मलबे को लेकर निपटान के लिए सहमति हुई है। तो जापान किस कंपनी के साथ और भारत की किस कंपनी के साथ? ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि जो स्पेस सिटी है ना, इसकी स्थापना जो हुई थी 1920
सॉरी 1920 का 2022 के अंदर हुई थी, 2022 के अंदर हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के मध्य में स्टार्टअप को लेकर क्या हुआ, सहमति हुई है। ठीक है ना। और ऑर्बिटल लेजर्स जापान इंस्पेसिटी 2022 में, ये मैंने उसमें ऐड कर दिया था। अब देखो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, जल्दी एक जो करंट है मैं आपको बता दूँ, है ना। तो देखो कोप जो TTP है ना, इसका 12वां सदस्य जो ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक है ना, ये मुक्त व्यापार समझौता होता है। ठीक है ना, ये एक मुक्त व्यापार समझौता है। तो इसमें 12वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो ब्रिटेन। इसको याद रखना कि CCTPP में जो शामिल हुआ है हाल ही में, वो कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्रिटेन शामिल हुआ है। और कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है, इसको याद रखना है ना। अब इसके अंदर जो है 11 पहले से थे, तो उनको याद रखना बिल्कुल, छोड़ देना इनको, ऐसे याद नहीं, सारे याद नहीं रखने आपको, तो इतनी सी बात याद रखनी थी बस। ठीक है। और यही चीज़ यहाँ लिखी गई, देखो ब्रिटेन के ट्रांस पैसिफिक समझौते हुए तो शामिल हुआ है ब्रिटेन जो है ना, CCTPP का 12 सदस्य जो है शामिल हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाल ही में जो क्या हुआ है कि जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है दिसानायके, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, दिसानायके। ये श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं दिसानायके, ये क्या है कि इन्होंने भारत की यात्रा की है। ठीक है ना। अब भारत की यात्रा की है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति उन्होंने, तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट होंगे। तो देखो एक तो एग्रीमेंट हुआ था कि मल्टी मॉडल जो पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने के लिए हुआ था, है ना। तो ये जो है भारत, श्रीलंका एवं UAE के बीच में हुआ है, तो मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना करने के लिए। ठीक है। दूसरा याद रखना कि श्रीलंका के जो है काके संथुराई बंदरगाह में पुनर्वास पर संयुक्त रूप से क्या होगा, काम करने की संभावना पर पता लगाया जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा याद रखना कि सरवाली मैगजीन के अंदर ये नहीं है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट बात है कि रामेश्वरम से लेकर के और तलाई मनार तक, कहाँ से लेकर के, कि रामेश्वरम से लेकर तलाई मनार तक एक नौका सेवा स्टार्ट की जाएगी। क्या की जाएगी, नौका सेवा स्टार्ट की जाएगी। अब एग्जाम प्रश्न आ जाए जैसे, ठीक है। अब जैसे इस साल RPSC में पूछे गए थे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बहुत डिटेल्स में पूछे। अब एग्जाम अगर ये प्रश्न आ गया तो फिर क्या करोगे, तो ये चीज़ें जो है ना इसमें एग्जाम में लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ होगी। ठीक है, जैसे देखो श्रीलंका के राष्ट्रपति दिनराज की यात्रा हुई, तो यहाँ ये लिखा हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा हुआ कि रामेश्वरम से यहाँ तक ये जो बनेगी ना, तन्नाई मल्लार के बीच में जो नौका तलाई मन्नार के बीच में जो है नौका सेवा बनेगी, शीघ्र ही बहाल पर सहमति हुई, मतलब ये स्टार्ट होने वाली है। तो ये अभी एक एग्जाम प्रश्न को ये फैक्ट के रूप में पूछ लेगा। अब एक फैक्ट के रूप में जब पूछ ली एक तथ्य के रूप में, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको मतलब है कुछ चीज़ें जैसे इसमें नहीं है तो मैं इसमें ऐड कर दी है मैंने वो। ठीक है, तो आपको ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह गया है। तो हम एक काम करते हैं कि जल्दी जल्दी से इस पूरे करंट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के दूसरी बात, इतनी सी बात याद रखना बस, इसको लेकर के और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में याद रखना कि बांग्लादेश का जो नारा है ना, जय बांग्ला, ये नारा था जो हाल ही में इस पर क्या लगा दिया है, रोक लगा दी है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। आगे चलते हैं कि दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया में हाल ही में क्या है कि जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो योल थे, जिनमें महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद में जो बने थे, उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये हान डक सू। ठीक है, हान डक सू के बाद में जो इनको हटा दिया गया था। तो अभी जो वहाँ के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, चोई सांग मोक। ठीक है, तो इतने से याद रखना कि दक्षिण कोरिया के हाल ही में जो वो है ना प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, मोक है, कोई मोक, इतना से याद रख लेना। ठीक है, सीरिया के अंदर ये जो सरकार थी इसका पतन हो गया, इसका नाम है बशर अल असद। ये इस वाली मैगजीन नहीं, शायद आगे आ गए है ना। सीरिया की जो वो है सरकार है, उसका पतन हो गया है। ठीक है ना, इतनी सी बात याद रखना। मनामा डायलॉग जो है किस देशों के मध्य में हुआ है, तो ये मनामा जो डायलॉग है ना, भारत के विदेश मंत्रियों ने 20वीं जो मनामा डायलॉग है में बहरीन ने भाग लिया था। इस मनामा डायलॉग में जो 20वां नंबर का था, और इसमें किसने भाग लिया है, बहरीन ने भाग लिया है। ठीक है ना, जो इसमें है ना वो मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा आपको, है ना। इसमें सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ूंगा। एक ICC एक अवार्ड है। ठीक है, ICC इंडियन केमिकल जो काउंसिल है जो इंडियन केमिकल काउंसिल है ICC, इसने इस जो ये काउंसिल है इसने ओपेन हैग अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है, ओपेन हैग। किसने, ICC केमिकल काउंसिल ने कौन सा अवार्ड जीता है, ओपेन हैग अवार्ड जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जैसे कि इसमें तो मैं बताता चलता हूँ आपको कि एक रिपोर्ट है UNCCD की रिपोर्ट सूखे के ऊपर, है ना। तो देखो इसमें आ जाएगी आगे UNCCD की रिपोर्ट। ये रही एक UNCCD की रिपोर्ट जो है ना, इसका UNCCD का 16वां शिखर सम्मेलन था, उसमें इन्होंने एक डेजर्टिफिकेशन के लिए क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। और 16वां शिखर सम्मेलन UNCCD का जो UNCCD यूनाइटेड नेशनल कन्वर्सन
कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक रिपोर्ट आती है डेजर्ट को लेकर के कि डेजर्ट जो है कहाँ पर कितना कितना है, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट जारी करते हैं ये यूएनसीसीडी। उसका 16वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था यूएनसीसीडी का, वो रियाद में हुआ था। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। ठीक है, इसी बात याद रखना है ना। आगे चलते हैं। देखो ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चल रहा हूँ, ये यूएनसीसीडी आया था इसमें ना। बाकी जो मैंने इसमें ये बताई है ना आपको अभी तक, ये चीज़ें सॉरी इधर इधर है, ये चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, इस वाली मैगजीन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये जो है एक्स्ट्रा सर ने किसी मैगजीन से कलेक्ट किया होगा शायद, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें देखो ऐसा नहीं है कि सर वाली मैगजीन में कुछ चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब और भी चीज़ें काम है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी गई हुई हैं, अच्छे से दी गई है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए मदन बी लोकुर जो है यूनाइटेड इंटरनेशनल जो जस्टिस काउंसिल है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। कौन? मदन बी लोकुर। याद रखना मदन बी लोकुर कौन है? यूनाइटेड इंटरनेशनल जो जस्टिस काउंसिल है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है ना। भारत जो है यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जो भारत जो है यूएन कमीशन नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र के पहली बार अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। यूएन कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, इसके जो ये CND के 68वें सत्र की पहली बार क्या हुआ है? अध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ है। आप एक चीज़ याद रखना कि जो ये नारकोटिक ड्रग्स जो है ना, ये यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, इसका मुख्यालय कहाँ? वियना के अंदर है। तो ये इसमें थी, मैंने यहाँ ऐड कर दी, तो इतना सा और याद रख लेना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना ये इसके द्वारा 1946 के इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक व्यक्ति है, फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है? तो फोकोइस बायरू। क्या नाम है? फोकोइस बायरू नाम है उनका। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। आगे चलते हैं। तो मिखाइल काबोलाश्विनी कबो काबोलाश्विली। ठीक है, ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति, पता नहीं अजीब है नाम है इनके। ये तो एक चीज़ और बताता हूँ इसके फैक्ट को लेकर के, फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है ना, इतना से याद रखना। ये कोई नेटुम्बो नंदी दैत, पता नहीं क्या ही नाम है इनको, याद रख लेना भैया ना, दिख रहा होगा आपको। ये नेटुम्बो एक कोई नंदी, याद रखना, नंदी से याद रख लेना कि नामीबिया की पहली राष्ट्रपति है। याद रखना है आपको, है ना, कि ये राष्ट्रपति जो बनी है नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। कोई महिला राष्ट्रपति बन जाना इसका मतलब है वहाँ पर जो महिलाओं को जो है वो प्रोत्साहन दिया जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो नामीबिया की जो राष्ट्रपति बनी है वो हाल ही में कौन है? ये कोई नंदी नाम से, इतना से याद रख लेना। ठीक है, सम्मी सिल्वा। ये ACC काउंसिल जो है ना, ACC काउंसिल जो है एशियन क्रिकेट जो एसोसिएशन है ना, एशियाई क्रिकेट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन है? सम्मी सिल्वा। अब सम्मी सिल्वा कहाँ से है? तो देखो एग्जाम प्रश्न आ जाए सम्मी सिल्वा का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है। ठीक है ना, और ये इन्होंने जो है जैसा का स्थान लिया था, जो इंटरनेशनल जो ICC के जो अभी चेयरमैन है, ICC के चेयरमैन हो, उससे पहले ये किसके थे? जैसा ACC के चेयरमैन थे। ठीक है, तैसा था। एक व्यक्ति है राजीव मेहता, तो एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव के रूप में ये अपॉइंट हुए। ये जो एशियाई तलवारबाजी परिसंघ है जो इसको बोलता है FCA, इस FCA में जो है एशियाई महाद्वीप के 46 देशों का प्रतिनिधित्व करता है ये FCA। अब एग्जाम में जैसे कि इस साल खूब प्रश्न आए थे यार, इसमें बताऊंगा आगे चल के आपको, है ना, कि किस साल करंट के कितने भयंकर भयंकर प्रश्न आए थे। तो आपको सब चीज़ याद रखनी है भाई, जितना बता रहा हूँ उसके बाद में ये भी याद रखना है कि ये जो एशियाई तलवार परिसंघ के जो महासचिव है ना, एशियाई तलवार परिसंघ के महासचिव तो राजीव मेहता को नियुक्त अपॉइंट कर दिया है, लेकिन ये भी याद रखो कि एशियाई तलवारबाजी परिसंघ जो है उसमें FCA में जो ये वाला, इसको FCA शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, FCA एशियाई तलवारबाजी परिसंघ में एशियाई महाद्वीप के ये 46 देशों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसको भी याद रखना है। धोनी जो है वो उनको अभी हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एक कैथरीन ग्रीगर, ये ब्रिटिश ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। क्या नाम है उनका? कैथरीन ग्रीगर। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ये मैंने UCCD पे आपको बता ही दिया। इसके बाद में याद रखना BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय हैं। अब देखो इसमें ना ये जो है ना BBC इसमें 100 प्रतिभाशाली महिलाएं। अब देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताते गया है ना, इतनी सी बातें थी यहाँ में थी। ठीक है ना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक्स्ट्रा लास्ट में आती हैं इसमें। ठीक है, इसी मैगजीन में है ये सारी चीज़ें ऐसे क्रोनोलॉजी पर, ये लास्ट में आती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे मदन बी लोकुर, देखो ये रहे। ठीक है, उसके बाद में ये फ्रांस के प्रधानमंत्री, उसके बाद में राजीव मेहता, सन्मी सिल्वा, ये जो नंदीवाड़ी अभी पड़ी थी नामीबिया की। ठीक है, ये मिखाइल कोलाश्विली, ये जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं वो।
ठीक है। उसके बाद में देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो लिखा हुआ है मैं बता रहा था आपको 46 देशों पर करता है वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं वो यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद में धोनी धोनी बताते, ये देखिए ये रहा, धोनी ने बने जो है यूरोपियन टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ना, लेकिन ये लास्ट में दी गई है यहाँ पर, और सर ने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है इनको, अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियाँ वो इंटरनेशनल पोर्शन में। तो बीबीसी की जो 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची है उसमें 3 भारतीय महिलाएं, एक है विनेश फोगाट, एक है अरुणा रॉय, एक है पूजा शर्मा। तो इन तीनों को याद रखना। याद कैसे करनी है, ये विनेश जो है ना बहुत ही करुणा से पूजा करती है, इसीलिए तो ये बीसीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में शामिल हो गई है। तो ऐसे करके याद रख लेना, मैंने तो ऐसे ही किया था भाई, है ना। अब अरुणा की करुणा की जगह अरुणा याद कर लेना। आगे देखते हैं कि फोर्ब्स की जो 100 जो शक्तिशाली महिलाएं हैं ना उसमें कौन कौन शामिल है। तो उर्सुला बोन डेर लेयन, ठीक है। उर्सुला बोन डेर है जो पहली सबसे नंबर 1 पे है। दूसरी है क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि तीसरे नंबर की है, जो दूसरे नंबर की है। और तीसरे नंबर की जो है उसको नाम है जॉर्जिया मेलानी। जॉर्जिया मेलानी इटली की प्रधानमंत्री हैं और ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है, ये उर्सुला बोन डेर लेयन। इनको जरूर याद रखना भाई, है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फोर्ब्स जो है ना उसकी 20 शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उसमें कौन से शामिल है। अब इस फोर्ब्स की जो 20 शक्तिशाली महिलाएं हैं इसमें 3 तो मैंने ऊपर की बता दिया आपको, क्या इसमें भारतीय शामिल है, कोई भारतीय महिला है। तो हाँ, भारतीय महिलाएं हैं जो टॉप 100 में स्थान रखती हैं। तो 28वें नंबर पर आती है जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स है अभी एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया की, वो है ये जो निर्मला सीतारमन जी है ना, उनको इनको याद रखना। उसके बाद में है रोशनी नादर, उसके बाद में है किरण मजूमदार। तो 3 महिलाएं हैं जो इंडिया की है ना, उनको भी स्थान दिया गया है इसमें, जो क्या फोर्ब्स की जो शक्तिशाली सूची है ना उसमें 100 में। तो जैसे निर्मला सीतारमण कौन सा स्थान पर, तो 28वें स्थान पर है। और रोशनी नादर जो है वो 81वें स्थान पर है। जो किरण मजूमदार है वो 82वें स्थान पर है। इस चीज़ को भी याद रखना आप, है ना। उसके बाद याद रखना कि ब्लूमबर्ग की जो बिलियन इंडेक्स है उसमें, हाँ सॉरी, ये ऐसे ही जारी हो जाती है कभी भी, है ना। इसको मत याद रखना कि हर साल ऐसा थोड़ी है, हर महीने, ये तो 3-4 महीने में जारी होती रहती है ना, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल के अनुसार याद कर लो दिसंबर में, तो इसके अनुसार जो है एलन मस्क जो है सबसे विश्व सबसे अमीर, सॉरी बिलियन नेटवर्थ वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए सबसे अमीर, मतलब यहाँ अमीर सोचोगे, अमीर लोगों की सूची है ये, इतना से याद रखना बस, है ना। उसके बाद में UNESCO, अच्छा यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को आधिकारिक तौर पर हेरिटेज पर्यटन के रूप में क्या कर दिया, पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान के रूप में घोषित किया है, ठीक है। इसको याद रखना कि जो यूनेस्को है उस यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को आधिकारिक तौर पर हेरिटेज पर्यटन के लिए क्या किया है, शीर्ष गंतव्य स्थान के रूप में शामिल किया है। अब देखो इस बारी उसके बाद में एक चीज़ और याद रखना आप, है ना, कि लार्ड्स मैन हिल्स। अब ये क्या है लार्ड्स मैन हिल्स, ठीक है। तो ये चीन का जो, सॉरी ये मैं आपको उसमें बताऊँगा जब हम वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्या है, टेक्नोलॉजी पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपनी चीज़ को, है ना। 2025 में हाल ही में जो 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा किस देश ने जो की है, वो है रूस ने। एक है नेब्रास्का में गांधी जी के लिए, नेब्रास्का, ठीक है, अमेरिका का एक प्रांत है, ठीक है ना। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, नेब्रास्का कहाँ है, ये है, एक मिनट, ये नेब्रास्का अमेरिका के अंदर है ना, अमेरिका के अंदर है नेब्रास्का, अमेरिका, ठीक है। तो नेब्रास्का को जो है गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया है, ठीक है ना। नेब्रास्का अमेरिका का एक प्रांत है, उसको गांधी जी के स्मरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया। ये दो फैक्ट एक्स्ट्रा थे जो कि क्रोनोलॉजी में लिखे गए थे, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने आपको सबसे देखो ये प्रधानमंत्री वाला बता दिया, इसके बाद में अंतरिक्ष मलबे को लेकर बता दिया, ये ब्रिटेन के द्वारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते के बारे में बता दिया, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो हाल ही में उनकी यात्रा हुई थी वो बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको यूएन से चली गई ये रिपोर्ट बता दी। उसके बाद में मैंने विश्व के जो फॉरवर्ड सूची है वो बता दी, और उसके बाद में बीसीसी की ये रिपोर्ट बता दी। उसके बाद में ये देखो गुलशन हाइट, ये कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इसको मत याद रखना। ये लार्ड्समैन हिल्स, इसको हम उसमें पढ़ेंगे बाद में भी, है ना। ये मैंने बता दिया वीज़ा मुक्त वाला जो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, है ना, जय बांग्ला ये बता ही दिया, एलन मस्क बता ही दिया, और ये जो अमेरिका के जो 6 दिसंबर को गांधी जी ने नेब्रास्का के रूप में ये जो घोषित किया ये भी बता दिया। तो ये था इंटरनेशनल पोर्शन, ये पूरा है ना। और इसके बाद हम पर नेशनल देखते हैं ना।
नेशनल के अंदर सबसे पहला आता है कि जो एनएचआरसी के जो चेयरमैन है एट प्रेजेंट टाइम के अंदर है ना, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन है जो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है ना, कौन है? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम एट प्रेजेंट टाइम में अपॉइंट हुए हैं। और 21 डेट को हुए थे, ये भी याद रखना भाई, है ना। ये मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। क्योंकि आजकल ना भाई प्रश्न बहुत गंदे गंदे प्रश्न आते हैं, इसलिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 21 डेट को अपॉइंट हुए थे, इसको भी याद रखना कि 23 दिसंबर 2024। तो ये 23 दिसंबर 2024 को अपॉइंट हुए थे। ठीक है, याद रखना भाई, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट याद रखना। ठीक है, उससे पहले ये छोड़ो, डिटेल में पॉलिटी क्लास में देखेंगे। एनएचआरसी के जो हाल ही में चेयरमैन है वो कौन है? जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश के, उसके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ये सर ने लिख रखा है। ठीक है, उससे पहले इसके कार्यवाहक जो एनएचआरसी के अध्यक्ष थी, एनएचआरसी की जो अध्यक्ष थी वो ये विजय भारती सैनी, जो अभी भी उसकी जो मेंबर हैं ये अभी एनएचआरसी की, उन्होंने ही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। हाल ही में 2 मेंबर वो अपॉइंट हुए हैं इसके ना, एक का नाम प्रियंक कानूनगो, एक है न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सांगी। इतना सी बात याद रखना बस, नॉर्मल। अब भाई ये थोड़ा सा याद रखना है ना कि 5 नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं अन्य अन्य राज्यों के अंदर, है ना। 5 राज्यों में नए गवर्नर जो है उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कौन कौन से अपॉइंट किए गए हैं वो देखते हैं एक बार, है ना। कि मणिपुर के जो राज्यपाल है ना अभी हाल ही में, है ना, वो कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, और मिजोरम के कौन है? जनरल बीके सिंह। बिहार के कौन है? मोहम्मद खान। और केरल के कौन है? शिवनाथ, सॉरी, राजेंद्र शिव विश्वनाथ। ठीक है, और उड़ीसा के जो है डॉक्टर हरिबाबू कमलपति। इनको याद रखना है ना, एज इट इज ऐसे याद कर लेना नॉर्मल रूप से। और ठीक है, उसके बाद में तो इनको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना। हाँ, इसको याद रखेंगे अपन, है ना। इसको जस्ट अच्छे से देखते हैं एक बार कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर के हाल ही में चर्चा करते हैं इसके ऊपर, है ना। कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके संबंध में जो विधेयक है ना, वो 129वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 2024 में। और किसके द्वारा लाया गया था? तो कानून मंत्री, आपने तुम्हें पता ही है, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि देश के कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा लाया गया था। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको क्यों बताया ये, है ना। तो याद रखना भाई, आरपीएफ ने अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा, उसमें ये तक पूछा कि ये जो क्या बोलते हैं, मैं मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसमें ये तक पूछा कि उन्होंने ये जो एट प्रेजेंट टाइम में उसके कौन से अध्यक्ष, वो जो मंत्री हैं उसके द्वारा वो लाया गया था। तो याद रखना ये जो देश के जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा ये लाया गया था। कानून मंत्री कौन? अर्जुन राम मेघवाल। अब ऐसा तो पता होगा आपको, है ना, कि कौन है ये। ऐसे ऐसे तो पता ही होता है ना कि कौन है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, इसलिए याद रखना भाई, है ना, कि देश के कानून मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल है ना, उनके द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात, पहली बार इस पर इसी के ऐसा कोई विधेयक है, ये पहली बार कोई विधेयक ऐसा जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी। ठीक है, 2 बात ये हो गई। तीसरी बात की एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इस जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है ना, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसके जो अध्यक्ष है ना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसका नाम है, उनका नाम है पीसी चौधरी। ठीक है, इन पीसी चौधरी हैं। और जो ये कमेटी गठित की, इसमें 39 मेंबर हैं। लोकसभा से कितने हैं? 27 मेंबर्स हैं। और राज्यसभा से कितने हैं? 12 मेंबर्स हैं। तो कितनी बात याद रखनी है अपने को? सिर्फ 3 ही बात याद रखनी है। चौथी ये मान लो कि अध्यक्ष कि देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्हें इनको, सॉरी, ये विधेयक लाए थे, 129वां विधेयक था ये। ठीक है ना, जो कि लोकसभा जो है, लोकसभा में पारित हो गया था 17 दिसंबर 2024 को, है ना। लिख रहा होगा शायद, हाँ लिख रहा, 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित हो गया। ये लिखा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था, लिखा हुआ है ना, मैंने वैसे ही लिख दिया ऊपर। ठीक है, दूसरी बात याद रखना कि ये इसमें जो वोटिंग हुई थी कितने कितने, कोई मतलब नहीं है, इतना से याद रखना। और पहली बार किसी विधेयक पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई थी। एक जेपीसी, इसकी जांच के लिए जेपीसी कमेटी का गठन किया गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 39 मेंबर्स होते हैं। और 29, सॉरी, इसमें लोकसभा से 27 और इससे 12। और इसमें अध्यक्ष कौन है? पीसी चौधरी, पीपी चौधरी, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें, जैसे ना, जैसे कि इस साल एक प्रश्न आया था, पूछा गया था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया। ठीक है, अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको। जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर लोकसभा में संयुक्त समिति की सौंपा गया बिल, देखो ये सारी चीज़ें मैं जिसमें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और वो भी सर वाली मैगजीन के अंदर लिखी हुई है ना। भारत बना यूएन नारकोटिक्स आयोग का अध्यक्ष, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, ऐसे याद रखना, भारत अभी हाल ही में यूएन नारकोटिक्स जो ड्रग्स है उसका आयोग का क्या बना है?
अध्यक्ष बना, ये चीज़ अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने रखी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला। अब मैं आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ आपको, और ये सारा जो है ना इधर में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ यहाँ बताता हूँ। जैसे देखो, है ना, कि हाल ही में जो है यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल ये वाला तो अपने फैक्ट पढ़ लिया था। कि अब आगे चलते हैं कि आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। कौन सा आपदा प्रबंधन एक संशोधन विधेयक है जो लोकसभा में पारित हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना है इसको लेकर, ठीक है। हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो स्कूल हैं उनमें कक्षा 5 से लेकर 8वीं के लिए एक डिटेंशन पॉलिसी ख़त्म की है। पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता, देख लेना भाई इनको। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है। वैसे याद रखना केंद्र सरकार ने पहली से लेकर 8वीं तक के जो के लिए जो ये डिटेंशन जो पॉलिसी होती है उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा समझाना है ना, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, कि एक रातापानी टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया रातापानी टाइगर रिजर्व को, ठीक है। और ये एमपी में है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ना, ऐसा ही कोई टाइगर रिजर्व था, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है ना, जो आरएस में इस साल पूछा गया था अभी, है ना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा उसके बारे में। इतना डिटेल्स में पूछा कि पूछो मत, सारी चीज़ें पढ़ो भाई आजकल तो, है ना। कि रातापानी टाइगर जो रिजर्व है ना, इसको कब जो घोषित किया गया था 2 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और ये कहाँ है, एमपी में। एमपी का कितने नंबर का है, 8वें नंबर का है। वैसे इंडिया भारत का कौन सा है, 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उससे पहले इसको 1976 के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये जो है इसका जो टोटल एरिया है ना वो है 1217.14 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और इसका जो कोर एरिया है ना, मतलब इसमें जो कोर एरिया वो है कितना, 763.8 किलोमीटर। और इसका जो बफर एरिया है वो है 507.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें याद रखना कि इसके पास में, थोड़े पास में भीमबेटका एवं रॉफ शेल्टर्स हैं, ठीक है, जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल कर रखा है। देखो इतनी सारी चीज़ें आपको इस बारे में याद, सर ने क्या 2 पॉइंट लिख दिए, बस हो गया क्या। इससे भाई 2 पॉइंट लिखने से कति काम घुल चला है आजकल तो, ठीक है। तो मैं इसमें बताता हूँ वैसे आपको इसको पूरा, कि देखो ये लिखा हुआ है कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है 57वां ये तो घोषित कर दिया है, ये देश का 57वां है, लेकिन एमपी का तो 8वां है। देखो ये 8वां है, 57वां इसका टोटल कितना, सॉरी छोड़ दो, कितना किलोमीटर है टोटल ये रहा है ना, 12-14 टोटल इसका कोर एरिया कितना है, इतना है। और ये भोपाल सी, और इसके छोड़ दो इसको। तो ये देखो इसके पास में भीमबेटका और ये रॉक शेल्टर्स है, यूनेस्को सूची में इसको 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इतनी सी बातें जो लिखी हुई मैंने आपको सारी बातें यहाँ लिख दी हैं। तो मैंने इसका सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं, तो आपको मैं इसको इसको बताऊँ, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। एक गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन जो है ना, इसके लिए जो है अमेरिका समाचार पत्र में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश के रूप में इसकी मान्यता दी है। तो गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 किस में देश उस राज्य को, तो मध्य प्रदेश को इस रूप में मान्यता दी है, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश में भी कौन कौन सी ऐसी जगह है, मैंने जैसे पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, खजुराहो हो गया, तो ये 3 इसमें महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैं पता शायद इसमें पता नहीं भूल गया हूँ, एक है, आगे चलते हैं, छोड़ो, है ना। आगे याद रखना कि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है एक, ठीक है ना। कौन सी है, कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। अब इस कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खजुराहो से रखी थी, ठीक है, 25 दिसंबर को, ठीक है। इसके तहत ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा इससे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पर जो है जो एमपी का ये पहला है, एक खंडवा ज़िले है एमपी के अंदर, खंडवा ज़िले के ओकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का भी ऑनलाइन मोड में क्या किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। तो मध्य प्रदेश के इसी जो कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के दौरान ही मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओकारेश्वर एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जो कि एमपी का तो पहला है, लेकिन भारत का कौन सा है, 2 नंबर का होगा, ठीक है ना। इस तरह से याद रखना कि एमपी में भी एक एमपी में भी खंडवा के अंदर एक ओकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी एक जो है समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। अब एक चीज़ और याद रखना आप, कि जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य है ना, उसमें उसके पास में पन्ना बाघ अभ्यारण्य में कैन नदी पर, कौन सी नदी है, कैन नदी है, उस पर एक 2 बांध बनाया जाएगा, दो धन बांध बनाया जाएगा एक, ठीक है, इसी परियोजना के अंतर्गत।
और इसमें टोटल कितने जो करोड़ लागत लगी है, तो उसमें 44,605 करोड़ की लागत के साथ बनाया जाएगा। सॉरी, ये परियोजना चलाई जा रही है। और इसी तरह 2000 जो विलेज हैं उनके 7.18 लाख फार्मर्सों को लाभ मिलेगा इसके तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो क्रोनोलॉजी में एक्स्ट्रा लिखी थी, मैंने आपको बता दी। देश का पहला वर्टिकल जो सी ब्रिज है ना, वर्टिकल लिफ्ट जो सी ब्रिज है, वो कहाँ है? रामेश्वरम, तमिलनाडु के अंदर है ये। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इसका निर्माण तो बताइए आपको रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया। ठीक है, अब याद रखना इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 2.5 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, इसका निर्माण स्टार्ट जो हुआ था फरवरी 2020 में स्टार्ट हुआ था, और 2025 में जाकर 2024 में ये इसका निर्माण कार्य पूरा। टोटल बजट था इसका 535 करोड़। ये जो है ना, अब इस चीज़ को याद रखना कि मुख्य भूमि के मंडपम को पम्बनदीप और रामेश्वरम से जोड़ेगा। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा चीज़ है, आप याद रखना। ये 3-4 चीज़ जो है एक्स्ट्रा मैंने बताई आपको, कि मुख्य भूमि के मंडपम को पम्बनदीप और रामेश्वरम से जोड़ेगा। टोटल बजट बता दिए 535 करोड़। निर्माण जो है इसका फरवरी 2020 से 2024 में ख़त्म हो गया था। टोटल कितने नंबर का है? 2.5 किलोमीटर्स का है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। एक गंगा नदी डॉल्फिन जो है, गंगा नदी डॉल्फिन असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना, नॉर्मल है ना। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अगरतला त्रिपुरा के अंदर है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना आप, है ना। उसके बाद में भारत डेटा सागर। तो भारत चयन की प्राथमिक डेटा संग्रह का ध्यान देते हुए मल्टी मॉडल बहुमूल्य एक AI आधारित मॉडल है भारत डेटा सागर। काम्या कार्तिकेयन जो है, एक लड़की है जो 17 वर्ष की है। इन्होंने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतेह किया है हाल ही में ना। ठीक है, और ये सबसे युवा पर्वतारोही बन गई है जो 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ गई थी। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। एक जगह इसका नाम है मसाली। ठीक है, इस मसाली को जो है ये गुजरात के अंदर, गुजरात में बनासकांठा जिले की एक है, ये सुई है ना, सुई गांव तहसील के अंदर, सुई गांव तहसील में एक गांव है, इसका नाम मसाली। जो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। तो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव का नाम क्या है? मसाली। ठीक है, एक योग पॉलिसी लागू करने वाला हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड। चीज़ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ना आपको, जैसे 1, 2 और ये 3, ये क्या है कि सर वाली मैगजीन में नहीं है लेकिन क्रोनोलॉजी में लिखे हुए थे, तो मैंने आपको यहाँ ऐड करके बता दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अभी कुछ ऐसे सम्मेलन से है ना, इन सम्मेलन को थोड़ा अच्छे से याद रखना भाई, है ना। इस साल RS में भी प्रश्न आया था इनमें से एक, है ना। पहली बात है, पहला है मुख्य सचिवों का जो है ना, जो CS है, चीफ सेक्रेटरी जो है, उनका एक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में CII भागीदारी शिखर सम्मेलन जो है वो भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अब मैं जितने भी सम्मेलन बताऊँ ना, जितने हम 5-6 महीने करंट पढ़ेंगे, उसमें नई दिल्ली के अलावा जितने भी हो ना वो याद कर लेना, बाकी सब नई दिल्ली में कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट रूप से, तो डिफ़ॉल्ट रूप से नई दिल्ली, बाकी अब एक्स्ट्रा है उनको याद रखेंगे बस, है ना। एक है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, ये कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून के अंदर हुआ है। ठीक है, उसके बाद में विश्व समुद्री औद्योगिक सम्मेलन, तो विश्व समुद्री औद्योगिक सम्मेलन चेन्नई के अंदर हुआ है। उसके बाद में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर हुआ है। भारत नॉर्वे, तो भारत और नॉर्वे व्यापार जो है ये मुंबई के अंदर हुआ है। ठीक है, दोहा कोरम, तो ये दोहा कतर के अंदर हुआ है। एक है DI डिफ्लेक्स, है ना, ये कहाँ हुआ है? दुबई के अंदर। तो D से आ गया तो दुबई के अंदर, ये चौथा है ना। और ये जो मुख्य सचिवों का वो भी चौथा ही है। ठीक है, ये केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भी 29वां है, और CII ये भी कौन सा है? 29वां है। ठीक है ना। भारत नॉर्वे वाला मुंबई के अंदर हुआ था। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है तिरुवनंतपुरम यहाँ हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। तो उनको थोड़ा सा याद रखना, है ना। अब ये जनवरी वाले में ये चीज़ हम आगे देखेंगे ना, आपको 1 मिनट में बता ही देता हूँ आपको, है ना। कुछ चीज़ें हो रही हैं ये जनवरी वाले में देखेंगे, दिसंबर वाले में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है जनवरी वाले में है। तो एक काम करेंगे हम, ये जनवरी वाले देखेंगे तब देखेंगे इनको, है ना। अभी तो मत देखो हम, क्योंकि सर ने जो है ये दिसंबर वाला करंट है, तो दिसंबर में जनवरी भी ऐड कर रखा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें बताता हूँ कि ये इस वाली क्रोनोलॉजी के अंदर कहाँ कहाँ है सारी चीज़ें, है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? देखो शुरू से देखते हैं। देखो हमने बता दी, मैंने बता दिया आपको, 1 नेशन 1 इलेक्शन बड़ा बता दिया, भारत बना नारकोटिक ड्रग्स से ये बता दिया। उसके बाद में हमने ये देख लिया था कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पूरा देख लिया। उसके बाद में कैन बेतवा नदी पूरी चीज़ें जितनी भी थी, अमेरिका प्रसाधन आरोप, इसको कोई मतलब याद रखना, इसको छोड़ो इसको। मध्य प्रदेश गो टू डेस्टिनेशन शामिल 25/2000 ये देख लिया। उसके बाद में आपदा प्रबंधन विधेयक देख लिया। उसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व देख लिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और फैसले पर इस पर रोक लगा दी, कोई मतलब नहीं है। देश का वर्टिकल जो ब्रिज है ये पूरा हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी थी, मैं सारी चीज़ें लिख दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है ना।
उसके बाद में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जो अपने यहाँ पे देखा था तमिल, हाँ सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, उसको भी देखो। ये जो है ना, ये केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है ना, इसको ये जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है ना, उनने अगरतला के अंदर गुप्तचर शिलान्यास, तो किसने भाई ये याद रखना है ना, किसने रखा है इसकी आधारशिला, किसने रखी है, देखो आधारशिला, तो इसकी जो आधारशिला है ना किसने रखी है, अमित शाह ने। भाई क्यों बता रहा हूँ, बताऊँगा बिल्कुल, अमित शाह। तो कोई चीज़ है ना ज़्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था, शायद अभी मैं भूल रहा हूँ किस एग्ज़ाम में आया था, कि इसका लोकार्पण जो किसके द्वारा किया है, तो अमित शाह के द्वारा किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है ना प्रश्न में ऑप्शन कुछ अलग था। ठीक है, तो इसे याद रखना, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान अगरतला के अंदर है, इसका दरअसल अमित शाह ने रखी थी। ठीक है, इसके लिए कितनी भूमि है ये चीज़ याद रखना, 6000 से अधिक कोई मतलब नहीं है। मसाली मैंने आपको बता ही दिया, देखो बनासकांठा जिले के सुगई तहसील के अंदर सीमावर्ती गाँव बन गया है पहला, उसके अंदर क्या क्या ये फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है। ये मैंने बता दिया आपको, AI इंक्यूबेशन सेंटर है ना, बता दिया ना मैंने, AI इंक्यूबेशन सेंटर आपको। उसके बाद में एथलेट बायोलॉजिकल पास कर, ये नहीं बताया, बाढ़ गया ना, इसे छोड़ देना, कोई मतलब भी नहीं है। ये बता दिया मैंने आपको, किस देश की ये जो है, हाँ ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया, ये नहीं बताया ना। तो देखो एक बार ये इसको देखो, कि ऐसा कौन सा यूरोपीय देश है जिसने हाल ही में भारत से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ले लिया है, तो वह है स्विट्ज़रलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया, किससे, भारत से। उसके बाद में इसको छोड़ दो, इसको याद रखना कि 12 सुखोई और 30 MKI विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ हाल ही में MOU हुआ है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया कि ना। कौन सा राज्य, ये मैंने बता दिया आपको, कोई योग पॉलिसी लागू करने वाला उत्तराखंड। ठीक है, और यूनेस्को की जो हेरिटेज पर्यटन के रूप में गंतव्य घोषित किया है वो पश्चिम बंगाल को किया है। तो देखो अपन ने क्या किया है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो पूरा देख लिया, पूरा इसमें है ना। तो मेरे हिसाब से आप एक काम करना कि इस वीडियो में अपन इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसमें सिर्फ पूरी कोशिश की है कि हर फैक्ट लिखने की कोशिश की है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ा है जो मैंने उसमें क्रोनोलॉजी में था और यहाँ नहीं है। लेकिन ये काम और करते हैं अपन, ये जो नेशनल इसमें जो वो था ना टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना, वो और देख लेते हैं। एक काम करेंगे, अगली इसे 3 वीडियो तो बनेंगे भाई यार, है ना, एक स्पोर्ट्स के लिए, अभी एक राजस्थान के लिए, है ना। एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसमें राजस्थान पढ़ेंगे, और एक वीडियो में स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो है वो, और एक में पढ़ लेंगे पूरा जो भी बचा कुचा है जो देख लेंगे। ठीक है ना, इतनी से 3 वीडियो में जो है ना वो देख लेंगे पूरा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है बोलते बोलते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक काम करना, इस सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, और अगर सही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।